दरभंगा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वार्ड नंबर 1 मौलागंज में 20 वर्षीय युवक राजन कुमार का शव उसके घर के पास संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। मृतक डीजे का काम करता था और 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। वहीं परिजनों ने जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, जिसके बाद डीएसपी ने खुद घटना स्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। इलाके में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि पप्पू खान ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है। सर कारण तो यही है सर, हमारे कुछ दिन पहले जमीनी मामला भी हुआ था। किस जगह? ये चौक पे है ना, चौक पे जमीन है मेरा, उसके पीछे एक आगे मेरे दियाद का ही पड़ता है जमीन है, उससे पीछे मेरा जमीन है। कुछ महीना पहले ये विवाद हुआ था। किस चीज को लेकर? जमीन को लेके। तो क्या लगता है कि उसी का ये परिणाम है? सर कुछ भी हो सकता है, दुश्मनी है तो कुछ भी हो सकता है सर। परिणाम घर से कितने दूरी पर जो है सब मिल रहा है? सर घर के नजदीक में सटा हुआ है। ये साजिश रचा गया सर। अरे भाई का कभी केयर करते थे कि मेरा भाई? केयर भी करते थे, हमेशा केयर करते थे। अंतिम मुलाकात कब हुई थी भाई? रात में भी हुआ है। हम कितने फोन बजे? भी किए, बार बार फोन करते रहे, एक बार भी फोन रिस्पॉन्स नहीं लिया। तो रिस्पॉन्स नहीं, तो आपने फिर जाके देखा कि मेरा भाई कहाँ है, नहीं है? रात में आप लोग रात में खोज भी किए लेकिन कुछ ऐसा नहीं लगा। रात में आप जहाँ आपका भाई सोता है वहां जाके आपने खोज किया कि मेरा भाई वहाँ है कि नहीं है? क्या वहाँ नहीं मिला? तो रात में आप खोज भी नहीं किए? खोजबीन भी किए। नहीं। तो इस घटना की जानकारी कब हुआ? सुबह के टाइम में। सुबह कितना बजे? यही 6 बजे के करीब। 6 बजे। जी। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। पिताजी का क्या नाम है? मनोज महतो। देख रहे होंगे वहाँ पे बहुत चिंते में है कि कैसे हो गया। अभी सबसे बड़ा चैलेंज है जो घर के पास मार करके फेंक देना, घर के सामने। बहुत दुख की बात है, यहाँ लोग बहुत सदमे में हैं और बहुत परेशान हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जांच करके उसको न्याय देने की कृपा की जाए। कैमरा के लिए तो अभी प्रोसीडिंग में हुआ है, पास हुआ है, जो बहुत जल्द से जल्द नगर निगम के द्वारा कैमरा लगने वाला है। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी आप कहेंगे कि यहाँ सीसीटीवी अपने स्तर से लगावे या आप उसमें सहयोग करें? जी, इसमें तो पुलिस प्रशासन भी सबको बोलते हैं, जितने भी दुकानदार है इस कैमरा लगाइए आप लोग, आपके फायदे के लिए है। आपका जो भी चोरी का घटना हो, कोई और घटना हो, उसमें काम आ सकता है। अभी परिजन से बात हुई होगी, क्या बता रहा है, क्या आशंका लग रहा है? उसमें तो अभी बहुत देख ही रहे हैं, बहुत सदमे में है। जवान लड़का है, 20-21 साल का लड़का है और उसका मर्डर हो गया, हत्या करके फेंक दिया गया है। आप लोग तो देख ही रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सूचना थाने को मिली है कि एक व्यक्ति जो है कि अपने घर के पास पड़े हुए हैं, जिनके आँख के पास एक चोट है। थाना यहाँ पहुँची है और एफएसएल की टीम आ गई है। और हम लोगों ने जो प्रथम दृष्टया देखा वो लगा कि कहीं चोट लगी हुई है, मे भी एक्सीडेंट हो सकता है, गिर गए हो। परिवार वालों को शंका है कि नहीं उनकी हत्या की गई है, तो हम लोग एंगल को भी खंगाल रहे हैं। हम लोग आसपास के साक्ष्य और देख रहे हैं, उनके मोबाइल मिला हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं, आसपास सीसीटीवी है कैमरा उसको भी खंगाल रहे हैं। और हम लोग अभी पोस्टमार्टम के लिए उनको भेजेंगे। जो प्रथम दृष्टया जो हम लोग देखे और अभी जो इंक्वेस्ट करके थाने ने रखा हुआ था और जहाँ बॉडी पड़ी हुई है, एफएसएल टीम का जो प्रथम अपना ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यहाँ पे एक चोट है। अब कैसा चोट है, क्या है, वो पोस्टमार्टम में ही क्लियर होगा। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। बट अगर परिवार वालों की जो आशंका है उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। हर एक पहलू को हम लोग जांच में तो जो भी एंगल कहा जाएगा हम लोग सबका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सब पे तथ्य हम लोग खोजेंगे। जैसा भाई को जो है सर, मेरे भाई को जो है ना मर्डर करके यहाँ पे घर के पास में नया वाला घर है, एक पुराना वाला घर है वहाँ पे, तो नया वाला घर के पास में फेंक दिया मर्डर करके। क्या उम्र होगा भाई का? भाई का 20 साल है। क्या नाम था? साजन कुमार। कैसे क्या हुआ, मतलब भाई गायब था कि? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रात में 9 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास ही खाना पीना खा लिए, मोबाइल चार्ज में भी लगाए। उसके बाद ये पुराना वाला घर है जस्ट घर के सामने में, बगल वाला में, वहां जा करके वो सोने लगे। सोने के बाद ही घटना है। बस जस्ट दुश्मनी इससे पहले 3-4 महीना पहले, 5-6 महीना पहले जमीनी विवाद हुआ था चौक पे। अच्छा, वही एक जस्ट मतलब नॉर्मली दुश्मनी यहाँ पे हो गया था। विवाद हुआ?
अंशु महतो से विवाद हुआ था, जस्ट मतलब नजदीकी में। उससे पहले दियादी से भी बहुत सारा विवाद है, लेकिन ऐसा कहीं कोई दिक्कत आशंका नहीं। क्या अंशु लग रहा महतो कौन है? है? अंशु महतो कौन है? मेरे दियाद में ही है। अच्छा, तो कैसा दुश्मनी हुआ था उनसे आपको? उनसे दुश्मनी बस वही जमीनी विवाद था, उसमें हुआ था दुश्मनी, और कहीं ऐसा था कि ये लड़ाई झगड़ा एकदम चला था, मारपीट होने के आधार पर था। इस प्रकार का घटना का अंजाम देना क्या लगता है कि जमीनी विवाद है या कुछ और मामला है? जमीनी विवाद नहीं है, लेकिन ये नजदीकी मामला ही है। ये गांव के कुछ होंगे जो हमारे पीछे लगे होंगे, हमारे परिवार के पीछे लगे होंगे, वही आदमी इस घटना को अंजाम दिया। आपको आपने आशंका कभी केयर नहीं किया कि हमारा भाई जा रहा है खाना खा के सोने के लिए क्लियर जा रहा किए थे, लेकिन इंसान रेगुलर में जो रहता है ना, बस रेगुलर के साथ हम लोग थे। सब कहाँ मिला? सब सब बॉडी मेरे घर के पास मिला। है? क्या स्थिति है? नया वाला घर। क्या वो मरे हुए हैं। कैसे मनाया? क्या चीज से मारा गया? क्या चीज से मारा गया ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसको जो है चीज क्या हो रहा माथा पे हाँ चाकू लगा हुआ है, कान से ब्लड आ रहा है, आँख को फाड़ दिया है, नाक से पूरा ब्लड आ रहा है। देखने से क्या लगा है आपको? उसको छुड़ा उड़ा घोप के हाथ मार के लोहा हुआ से उसके बाद मर्डर किया गया उसको। आशंका क्या लग रहा है, कौन मारा होगा? क्योंकि घर के पीछे ही आपको लग रहा है कि हत्या हुआ है। सघन आबादी वाला आपका इलाका है और इतनी बड़ी घटना घट गई है, आपको लगता क्या है कि क्या लगता है? हमको तो लगता है कि अपने गांव के ही कुछ ऐसे आदमी हैं जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, वही मारे होंगे, समझे। लेकिन इतना अब अभी तो घटना किसका की नाम जानकारी कब हुई? घटना की जानकारी हमको सुबह सुबह में हुआ। कैसे?